गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 12th के अंदर सेकंड यूनिट का हमारा एक टॉपिक रहता था दैट इज़ की। तो हम आज अपने इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की कीज़ पढ़ेंगे, सुपर की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की और फॉरेन की। तो हम डिफरेंट टाइप्स की कीज़ पढ़ेंगी। इससे पहले मैं सेकंड यूनिट के बाकी टॉपिक करा चुकी हूँ। डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस की एडवांटेजेस और आरडीबीएमएस के कंसेप्ट्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कीज़ क्या होता है। की हमारा कोई भी एक एट्रीब्यूट या फिर आप ये कह सकते हो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, किसी भी टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट या फिर एट्रीब्यूट्स की कलेक्शन जिनकी हेल्प से हम टेबल के हर एक रिकॉर्ड को या टप्पल को यूनिकली एक्सेस कर सके, उन सभी एट्रीब्यूट्स को हम कीज़ बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है, ये एक हमारे पास टेबल है स्टूडेंट नाम की। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड टोटल। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे। इसमें से हमें अब ये वो एट्रीब्यूट्स देखने हैं जिनकी हेल्प से हम टेबल के डाटा को यूनिकली एक्सेस करें। यूनिकली एक्सेस करने का मतलब ये कि मैं उस एट्रीब्यूट को लूँ और उसमें से जो मैं एंट्री बोलूँगी उस एंट्री की हेल्प से हम टेबल के पूरे का पूरा रिकॉर्ड, हमें एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी हमें 2 कॉपी मिल जाए। जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे बोलती हूँ कि मुझे हरी का रिकॉर्ड दो, तो हरी के रिकॉर्ड में हमारे पास कितनी एंट्री आएंगी, 1 और 2 एंट्री मिलेंगी। सेम अगर मैं बोलती हूँ मुझे 1 2 4 6 एडमिशन नंबर का रिकॉर्ड दो, 1246 एडमिशन नंबर का रिकॉर्ड दो, तो उसमें मेरे पास सिर्फ एक ही एंट्री मिलेगी, तो उसे हम बोलते हैं यूनिक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, एडमिशन नंबर की हेल्प से मैं टेबल के हर एक डाटा को यूनिकली एक्सेस कर सकती हूँ। सेम रोल नंबर सभी का डिफरेंट है, आप देख सकते हो। तो रोल नंबर की हेल्प से भी मैं टेबल के डाटा को यूनिकली एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन साथ में यहाँ पे ये देखो, कोर्स रिपीट हो रहा है हमारा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट का कोर्स क्या है, DBDO, सेकंड का कोर्स क्या है, FTCP, थर्ड का भी कोर्स क्या है, FTCP, और ये 5th नंबर वाले का भी कोर्स क्या है, FTCP। तो ये देखो, ये पॉसिबल है। जैसे हमारी क्लास के अंदर भी क्या होता है, हर एक बच्चे का रोल नंबर डिफरेंट होता है। लेकिन अगर मान लो हमारी क्लास, अभी हमारी जैसे 12th क्लास है, तो 12th क्लास में हमारे रोल नंबर होते हैं 1 2 3 4। 11th क्लास में भी 1 2 3 4 है। तो क्या कह सकते हो आप, 2 अलग अलग कोर्सेज के अंदर हमारे रोल नंबर सेम हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे FTCP भी FTPC कोर्स के अंदर भी हमारा क्या रोल नंबर हो सकता है, 8। नीचे हम कोई एंट्री करें, हो सकता है FTCP कोर्स में कोई बच्चा हो जिसको रोल नंबर हमने क्या असाइन किया हो, 8। तो हम खाली रोल नंबर की हेल्प से, रोल नंबर एट्रीब्यूट की हेल्प से टेबल के डाटा को यूनिकली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में जब जैसे जैसे इस टेबल के अंदर और भी रिकॉर्ड्स ऐड होंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोल नंबर और कोर्स, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर देंगे। अब हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स की हेल्प से टेबल के डाटा को यूनिकली एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ मुझे 8 रोल नंबर और जिसका कोर्स DBDO है उसका डिटेल दो, तो हमारे पास ये एंट्री आएगी। सेम अगर फर्दर कोई एंट्री हो जाती है 8 रोल नंबर की और उसका कोर्स क्या होगा, FTCP, तो कोर्स तो डिफरेंट हो गया, तो आप क्या कर पाओगे, यूनिकली डाटा को एक्सेस कर पाओगे। तो इस टेबल के अंदर जो ये टेबल है हमारी स्टूडेंट टेबल, इस टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन से की एट्रीब्यूट्स होंगे जिनकी हेल्प से हम टेबल के डाटा को यूनिकली एक्सेस कर पाएंगे। एक होगा हमारा एडमिशन नंबर और सेकंड हमारा की एट्रीब्यूट होगा रोल नंबर और कोर्स को कंबाइन करके, तो रोल नंबर और कोर्स, तो ये हमारे होते हैं की एट्रीब्यूट, राइट। तो यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि हम क्या करेंगे, रोल नंबर और कोर्स दोनों को एक साथ की एट्रीब्यूट की तरह यूज़ करेंगे और साथ साथ में हमारा एडमिशन नंबर भी हमारा क्या होगा, की एट्रीब्यूट। जहाँ पे आप 2 एट्रीब्यूट्स को, मीन्स एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके की एट्रीब्यूट बनाते हैं, उसको हम कंपोजिट की बोल देते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर की क्या होता है, उन एट्रीब्यूट्स का सेट जिसकी हेल्प से हम टेबल के डेटा को यूनिकली एक्सेस कर सकें। हमेशा ऐसा ना हो कि आज हमारे पास वो एट्रीब्यूट है तो हम टेबल के डेटा को यूनिकली एक्सेस कर पा रहे, नहीं। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसकी हेल्प से हम टेबल के डेटा को यूनिकली एक्सेस करें, ऑल द टाइम, हमेशा आप एक्सेस कर पाओ। जैसे कि अगर यहाँ पे इसी टेबल के अंदर जो हमें अभी ऊपर हमने टेबल बात की थी, यहाँ पे मैं एडमिशन नंबर को ले लूँ, नेम और कोर्स, तो इन तीनों एट्रीब्यूट्स की हेल्प से मैं टेबल के डाटा को हमेशा यूनिकली एक्सेस कर पाऊँगी। एडमिशन नंबर,
नेम और कोर्स। तो यहाँ पे एडमिशन नंबर, नेम और कोर्स क्या हो जाएंगे हमारे सुपर की। तो यहाँ पे आपके एडमिशन नंबर, नेम और कोर्स हम क्या बना देंगे, तीनों एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हमारा क्या बन जाएगा, सुपर की। अगर हम सिर्फ नेम और कोर्स एट्रीब्यूट को सुपर की बनाते तो उससे क्या होता आपका, यहाँ पे देखिए आपका हरी, ये एंट्री हमारी सेम है। देखिए यहाँ पे नेम क्या है, हरी, और कोर्स भी क्या है, FTCP। यहाँ पे भी नेम क्या है, हरी, और कोर्स क्या है, FTCP। तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा हरी का रिकॉर्ड दो और कोर्स FTCP का, तो भी आपको 2 रिकॉर्ड मिलेंगे। यूनिकली आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसीलिए हमें एडमिशन नंबर की भी रिक्वायरमेंट हुई। तो हमने यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स की हेल्प से क्या बना दी, अपनी प्राइमरी की। राइट, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, हमारी टेबल के अंदर वो सभी एट्रीब्यूट्स जिनकी हेल्प से हम टेबल के डेटा को यूनिकली एक्सेस कर सके, तो उन सभी एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। अभी ये इस एग्जांपल से फिर हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडमिशन नंबर, इसकी हेल्प से भी हम टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली एक्सेस कर पाएंगे। और रोल नंबर और कोर्स की हेल्प से अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों एट्रीब्यूट्स को, तो इन दोनों एट्रीब्यूट्स की हेल्प से भी हम टेबल के डाटा को यूनिकली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की। राइट, तो ये हमारी हो जाएगी कैंडिडेट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, हमारा कैंडिडेट की में से, जैसे हमारे यहाँ पे हमने 2 कैंडिडेट की बनाई थी, इन दोनों में से हम किसी भी एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे कि हमने सपोज एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो आप टेबल के अंदर वह एट्रीब्यूट जिसकी हेल्प से हम टेबल के डाटा को यूनिकली एक्सेस कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। और प्राइमरी की किसका पार्ट होता है, हमारा कैंडिडेट की का। कैंडिडेट की के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, उनमें से किसी भी एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि हमारी टेबल के अंदर हमें किसको प्राइमरी की बनाना है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरनेट की क्या होता है हमारा। अब देखिए हमने यहाँ पे कैंडिडेट की कौन कौन सी थी हमारे पास, एडमिशन नंबर और रोल नंबर और कोर्स, ये हमारे पास कैंडिडेट की थी 2। इसमें से हमने एडमिशन नंबर को बना दिया प्राइमरी की, बाकी बच गया कौन सा, रोल नंबर और कोर्स, दोनों की कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन हमारी क्या कहलाएगी, ऑल्टरनेट की। तो आप ये कह सकते हो कैंडिडेट की के अंदर वह एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स की वह कलेक्शन जो हमारी प्राइमरी की नहीं बनाई गई है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट की। अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की इज कॉल्ड ऑल्टरनेट की। राइट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉरेन की के बारे में। देखिए फॉरेन की क्या होती है, अ की कैन बी कॉल्ड फॉरेन की इफ इट इज़ अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। मीन्स किसी भी टेबल के अंदर अगर कोई भी एट्रीब्यूट दूसरी टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से बताया गया है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल। इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, एडमिशन नंबर। अगर स्टूडेंट डिटेल टेबल का जो हमारा ये एट्रीब्यूट है एडमिशन नंबर, ये अगर पॉइंट करता है किस टेबल को, यहाँ पे जो ऊपर वाली टेबल थी हमारी, इस टेबल के एडमिशन नंबर को, तो यहाँ पे ये जो हमारा एट्रीब्यूट होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा फॉरेन की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फॉरेन की का भी कंसेप्ट। तो ये होती है हमारी फॉरेन की, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल के अंदर, एडमिशन नंबर हमारा क्या होगा, फॉरेन की होगा। क्यों, क्योंकि ये एडमिशन नंबर जो है स्टूडेंट टेबल के अंदर उसकी प्राइमरी की को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, फॉरेन की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक की का। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।